हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर हम JIB एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं इन आर 10 मिनट अ डे सीरीज इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन इज समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग हियर। ओके, सो दिस 10 मिनट सीरीज में हम 10 मिनट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाचिंग दिस वीडियोस 10 मिनट्स मेरे पास कहाँ है जो मैं ऐसे वीडियोस बैठ कर देखूँ। द यूज़ इज़ दैट ये जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। JIB अक्टूबर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये सेशन देखने के बाद एट द एंड यू हैव टू आंसर एंड कमेंट करना है इसका आंसर आपको मुझे इन द कमेंट सेक्शन। तो देयर आर डिफरेंट सेक्टार्स इन द इकोनॉमी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर होता है, यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी जो घास है, ये तो घास नहीं है, ये धान है। ठीक है, तो लेट अस से वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वीट प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पूरे प्रोसेस को हम प्राइमरी सेक्टर का पार्ट मानते हैं। नाउ नेचुरल रिसोर्स, आपने धान जो है निकाल दिया, इसको काट दिया, बस ऐसे लेके खा लेंगे नहीं, इसको प्रोसेस करना है। दैट हैपेंस इन द सेकेंडरी सेक्टर। ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये प्रोसेस होगा। अब लेट्स से ब्रेड बनाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है, तो आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस होने के बाद वो ब्रेड या रोटी बन गई। अब इसको मार्केट करना होगा, इजंट इट, इसको किसी शॉप में रखकर वहां से सेल करना होगा। सो दैट इज द टेरिशरी सेक्टर। तो मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, पहले भी हम ये चीज देख चुके हैं। अब टेरिशरी सेक्टर, एक क्वेश्चन है कि बैंकिंग की अगर हम बात करें, बैंकिंग ये कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में आता है, बैंकिंग जो है वो कौन से सेक्टर में आता है। तो बैंकिंग एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेकरी या फिर ऐसे जो हम इस ब्रेड को प्रमोट कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर में आता है। ओके, सो लेट अस सी कि जो प्राइमरी सेक्टर है इस में इंपॉर्टेंट वेरिएशंस इंडिया के अंदर क्या क्या आए थे। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड हम बातचीत करते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडिया में रेवोल्यूशंस लाए गए थे, यानी कि मेजर चेंजेस इन सर्टेन सब सेक्टर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर किया गया था। और ये इंडिया में क्या वेरिएशंस आए थे बिफोर द रेवोल्यूशन एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज़ करते थे, यानी कि हाथ से खोदे जा रहे हैं एंड फिर जो पुराने सीड्स है उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, कोई मैन्योर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को। तो वो ट्रेडिशनल मेथड से, कई ट्रेडिशनल मेथड्स ऐसे भी थे विच वर रियली रियली प्रोडक्टिव, बट वी स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जहाँ पर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो गया, जहाँ पर मशीन्स यूज़ करने लगे, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड पंजाब, एंड ऑल्सो हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज़ करने लगे, जिससे अगर पहले 100 ग्रेन्स धान जो है आता था एक पर्टिकुलर फील्ड से, तो अब 10,000 ग्रेन्स धान जो है आने लगा। ठीक है, ये काफ़ी इंक्रीज हो गया। साथ के साथ यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब से हमारी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गया था। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब क्या करने लगे हम, पहले तो फार्मिंग कम होती थी, 100 ग्रेन्स है तो फार्मर अपने फैमिली को चलाएगा, बस इतना ही कर पाता था, अपने खुद के फैमिली के लिए ग्रो कर पाता था, कोई पैसा कमाने का काम जो है ज़्यादा नहीं कर पाता था। अब क्या है, सेमी कमर्शियल हो गया एग्रीकल्चर। फार्मर जो अपने फैमिली का पेट भरने के लिए, साथ के साथ मार्केट में सेल करने के लिए भी अब जो है धान उगा लेते हैं। रेन फेड फार्मिंग पहले था, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट मॉनसून रेन्स पे इंडियन फार्मिंग वाज, एंड राइट नाउ ऑल्सो इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट, बट वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ की मॉनसून पे ज़्यादा डिपेंडेंस ना रहे। फूड ग्रेन ओरिएंटेड था, जहाँ पर पहले राइस एंड व्हीट वर द ओनली प्रोडक्ट्स दैट वर मेड, दैट वर ग्रोन, क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते थे। अब अभी भी राइस एंड व्हीट ही है मेजरली, बट डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बहुत हुआ है, बट द डाइवर्सिफिकेशन इज लेस, कि ज़्यादा पल्सेस, मिलेट्स, ये सब भी हम ग्रो कर रहे हैं, बट नॉट दैट मच। नाउ मेजर चेंजेस इन सर्टेन सेक्टर्स किए गए थे, एंड इनको हम रेवोल्यूशंस कह रहे हैं। तो चेंजेस क्या हुआ रेवोल्यूशंस की वजह से, वो हमने देख लिया, किस वजह से हमने रेवोल्यूशंस लेकर आए थे वो देख लिया। अब डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उनसे रिलेटेड क्या रेवोल्यूशंस किए गए, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज द फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर रिलेटेड रेवोल्यूशन, जैसा मैंने कहा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन वगैरह किया गया था। सॉरी, तो इस के पायनियर थे मिस्टर MS स्वामीनाथन जी।
ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एग्रीकल्चर को जो है इससे रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, इम्प्लीमेंट करने में 1966 टू 78 इन्होंने ये किया था। देन वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड जो कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड था। ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें आपने सुना होगा दूध की नदियां भारत में बहेंगी, तो वो का क्या है, कौन से पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स का ऐड है, अमूल, राइट। तो मिस्टर वर्गीस कुरियन वाज रियली रियली इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग दिस 1970 टू 96 के बीच में, जहां पर दूध की नदियां बहाएंगे इंडिया में, इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया था। एंड इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव भी बनाया गया विच इज़ टुडे कॉल्ड अमूल। ठीक है, तो अमूल को बनाने में हमारे मिस्टर वर्गीस कुरियन का हाथ था। तो फादर ऑफ रेवोल्यूशन एग्जाम में पूछते हैं, यू शुड रिमेंबर। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड रिलेटेड है, मिस्टर सैम पित्रोडा 86 टू 90। ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड एक्वाकल्चर, डॉक्टर अरुण कृष्णन। ए बी ऐसे याद रख सकते हैं, 1973 2002 में। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट हनी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है, मिस्टर निरपाक टुटेज 91 टू 2003। गोल्डन फाइबर जूट रिलेटेड है 91 टू 2003। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स रिलेटेड है, मिसेस इंदिरा गांधी 1969 टू 78। ठीक है, और सिल्वर फाइबर जो है कॉटन है। पिंक रेवोल्यूशन सारे पी है यहाँ पर, फार्मास्यूटिकल, प्रॉन्स, ऑनियन विच इज़ पिंक इन कलर, एंड मिस्टर दुर्गेश पटेल के द्वारा ये जो है किया गया था 1970s में। ब्राउन रेवोल्यूशन सारे ब्राउन कलर के, लेदर, कोको, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हीरालाल चौधरी जी के द्वारा ये पायनियर किया गया था। रेड रेवोल्यूशन मीट पोटैटो, मिस्टर विशाल तिवारी जी। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर एवरग्रीन का मतलब पहले हम लोग काफ़ी फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ कर रहे थे एंड लैंड जो है वो खराब हो रही थी, तो वी स्टार्टेड रिप्लेसिंग। एम एस स्वामीनाथन जी जो है यहाँ पर इसके पायनियर रहे हैं अगेन। ठीक है, उसको हम फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स थे उसको रिप्लेस करके ऑर्गेनिक जो मन्यूर है वगैरह यूज़ करने लगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम एंड राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो रिलेटेड है। प्रोटीन रेवोल्यूशन जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना, ऐसा करके मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये टर्म कॉइन किया था 2020 के आसपास। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रेवोल्यूशंस, कौन इसके फादर एंड ऑल, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। सो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, नाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। अक्टूबर 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप लोग JIB एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना चाहते हैं, and if you need guidance in that, then we are we have come up with the master course already चल रहा है। IFS AFM PPB RBWM इन सभी के मास्टर कोर्स चल रहे हैं। तो लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लास, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है, जिनको आप 15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस है, इनको आप जो है वॉच कर सकते हैं ड्यूरिंग द while you are going for this। ठीक है, आप यहाँ पर 15 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स में इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। JIB 75 इज द कोड टू बी यूज्ड टू अवेल 75% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, तो क्लिक ऑन द लिंक एंड क्विकली ज्वाइन। 8146207241 हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेट अस नो एनी क्वेरी दैट यू हैव। hello@edutap.co.in पे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड रिस्पॉन्सेज कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रही हैं। All the best. Thank you.